वो कौन सी गलतियां हैं जिनके हो जाने से नमाज में सजदा सहव लाजिम आता है, और अगर आपने सजदा सहव नहीं किया तो फिर आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी, कबूल नहीं होगी। सजदा सहव करने का तरीका क्या है ये भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि सजदा सहव किन चीज़ों पर लाजिम आ जाता है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नमाज में हो जाने से हम पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है, जो सजदा सहव करना ज़रूरी होता है। 3 गलतियां हो जाने से सजदा सहव करना लाजिम आता है। पहली तर्के वाजिब, दूसरी तकरारे वाजिब, तीसरी ताखीरे फ़र्ज। तर्के वाजिब किसे कहते हैं? तर्क कहते हैं छूटने को, वाजिब कहते हैं वो चीज़ जो जिसका नमाज में अदा करना ज़रूरी है। तर्के वाजिब मतलब वाजिब का छूट जाना। अगर नमाज में जो चीज़ें अदा करना वाजिब हैं, अगर उसमें से कोई एक चीज़ छूट गई तो फिर आपके ऊपर सजदा सहव लाजिम आएगा और आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। दूसरी तकरारे वाजिब, तकरार कहते हैं टकराव को, यानी कि वो वाजिब आपस में टकरा जाए, यानी एक वाजिब को 2 मरतबा अदा कर लिया जाए तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आप सजदा सहव करें। तकरार वाजिब जैसे सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में वाजिब है और आपने 2 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ दिया तो फिर ये तकरार वाजिब हो गया, आपको सजदा सहव करना लाजिम है। तीसरी चीज़ आती है ताखीर फ़र्ज। ताखीर कहते हैं देरी को, फ़र्ज वो चीज़ जिनका अदा करना नमाज में ज़रूरी है, फ़र्ज है। तो अगर किसी फ़र्ज़ में देरी हो गई, फ़र्ज़ को अदा करने में देरी हो गई तो भी आपके ऊपर सजदा सहव करना लाजिम आएगा। यानी आपसे कोई वाजिब छूट जाए, नमाज के अंदर के जो वाजिबात हैं उनमें से कोई चीज़ छूट जाए तो आपके ऊपर सजदा सहव लाजिम आएगा। अगर आपने वाजिब को 2 मरतबा अदा कर दिया तो आपके ऊपर सजदा सहव लाजिम आएगा, सजदा सहव के बगैर नमाज नहीं होगी। अगर आपने किसी फ़र्ज़ को अदा करने में देरी कर दी तो भी आपके ऊपर यानी कि सजदा सहव लाजिम आएगा, आपकी नमाज मानी नहीं जाएगी बगैर सजदा सहव किए। ताखीर फ़र्ज़ उसको कहते हैं जैसे दोनों सजदे करना, ये फ़र्ज़ हैं, और आप रुकू से खड़े हुए और खड़े होने के बाद सजदे में जाते वक्त आपने दोनों पैरों को ज़मीन पर टेक दिया, लेकिन इतनी देर तक आप सजदे में नहीं गए जितनी देर आराम से 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहा जाता है। इतनी मिक़दार अगर आप सजदे में नहीं गए और दोनों घुटनों पर बैठे रहे तो फिर आपके ऊपर सजदा सहव लाजिम आ जाएगा, क्योंकि ये ताखीर फ़र्ज़ है। सजदा करना, दोनों सजदे करना नमाज में फ़र्ज़ है, रुकू करना नमाज में फ़र्ज़ है। अब आप समझ लीजिए कि सजदा सहव करने का तरीक़ा क्या है। सजदा सहव करने का तरीक़ा यह है कि अगर आप 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में जब आप सलाम फेरने के लिए बैठें उसमें, और अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हैं नमाज तो आखिरी रकात जिसमें आप सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने की नियत से जब बैठ जाएं, क़ैद आखिरा में बैठते हैं ना सलाम फेरने के लिए, तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? तशहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इसको पढ़ा जाता है। तो जब आप पूरी तशहुद पढ़ लें, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ा क्या जाता है? दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है। लेकिन आपको दुरूद नहीं पढ़ना है और सिर्फ तशहुद पढ़ने के बाद अब्दुहु व रसूलुहु कहने के बाद आपको एक तरफ सलाम फेरना है, दाहिनी जानिब दाहिने कांधे पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना है और फिर सजदे में चले जाना है अल्लाहु अकबर कह के। फिर आपको अल्लाहु अकबर कह के बैठना है, फिर आपको एक सजदा करना है, यानी 2 सजदे आपको तशहुद पढ़ने के बाद करना है, फिर आपको बैठ जाना है। फिर आप तशहुद पढ़ें और जिस तरह से फिर दुरूद पाक पढ़ी जाती है और दुआ मासूरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ये पढ़ी जाती है, ये पढ़ने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फेर दें। यानी कि क़ैद आखिरा में तशहुद पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करने को सजदा सहव कहते हैं। इस तरह से आप नमाज में अगर इन 3 गलतियों में से कोई एक गलती हो जाए तो फिर आपको सजदा सहव करना आप पर लाजिम है। सजदा सहव करके आप अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं, नमाज को नहीं दोहराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई, तर्के वाजिब हो गया, तकरार वाजिब हो गया या ताखीर फ़र्ज़ हो गया और आपने सजदा सहव नहीं किया तो आपकी नमाज नहीं मानी जाएगी, बल्कि आपको नमाज को फिर से दोहराना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही बुनियादी हैं नमाज में, हम लोगों का सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नमाज के तमाम मसाइल सीखने की और मुकम्मल तरह से नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।